नमस्कार दोस्तों। आईआईटी खड़गपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया की, यानी कि टॉप में आती है दोस्तों। यहाँ पे लाखों बच्चों की पढ़ाई करने का सपना होता है। उस जगह पे दोस्तों ग्रुप सी लेवल की एक और नई भर्ती आ गई है आपके लिए, वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी। सिर्फ और सिर्फ आप अगर 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। ये सबसे बड़ी अपडेट है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे इंस्टीट्यूट में ना दोस्तों लाखों कैंडिडेट का पढ़ाई करने का सपना होता है। वैसी जगह पे आप लोग चाहोगे तो बस नौकरी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सारा कुछ इसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, चाहे एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों आसान भाषा में, ताकि आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सके और एक कदम सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सके दोस्तों। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी जो भी मुझे अभी देख रहे हैं वो सब कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में सफलता ले ले। ठीक है दोस्तों, मेरा ये ड्रीम है और हर एक जॉब को आप, हर एक नौकरी की जानकारी आप तक को पहुंचा करके रहूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही मांग है मेरा, एक लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बता दूं, आईआईटी खड़गपुर ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी एक बार फिर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नॉन टीचिंग पोस्ट है दोस्तों, यानी कि इसमें पढ़ाई वगैरह का कुछ भी वो नहीं है। यानी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का टीचिंग के लेवल में नहीं जाना है, आप लोग नॉन टीचिंग ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा आपका। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका अप्लाई डेट 9 नवंबर लास्ट डेट है। उससे पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, 9 नवंबर। फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी आप लोगों को बता देगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया यानी कि उम्र सीमा आपका कितना रहेगा, तो उम्र सीमा 35 साल तक रहेगा, 18 से। ठीक है, लेकिन एक चीज और सवाल आ जाता है, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है ना दोस्तों, तो एज पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको 5 साल छूट मिलेगा, और ओबीसी है तो एज पर गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल की आपको एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी। ठीक है, तो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, इसमें ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हो, अगर देखिए आप कोई सा भी स्टेट के कैंडिडेट हो, आईआईटी खड़गपुर जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है वहां पे अगर नौकरी करना चाहते हो तो आप इसमें फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। और वैसे बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, इंडिया के टॉप में आता है ये इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म फिल करते हो और अगर सिलेक्शन हो जाते हो तो सोचिए दोस्तों, ऐसे जगह पे अगर किसी को आप बोलोगे ना कहाँ पे नौकरी करते हो, ऐसे पूछा कोई, तो आप बोलोगे आईआईटी खड़गपुर में मैं जॉब करता हूँ, तो सोचिए कितना प्राउड फील होगा। तो ये सोच करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों आसानी से। और इसमें ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी तो स्वाभाविक सी बात है, एमटीएस की वैकेंसी रहती है जो 10वीं पास लेवल की वैकेंसी है। तो मेरा यही मानना है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10वीं लेवल के पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं, या ओपन से 10वीं किए रहते हैं, या 12वीं के बाद छोड़ देते हैं, उन सब के लिए चांस है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा पद में वैकेंसी आया है। ऐसे तो बहुत सारे वैकेंसी आया है, लेकिन मैं मोस्ट वैकेंसी बताने वाला हूं जिसमें ना तो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, उसी पोस्ट को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मान लीजिए एक्सपीरियंस मांगा है तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, तो इसीलिए जिस पोस्ट पे वे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है सिर्फ और सिर्फ उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सभी पोस्ट ना नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी कि पढ़ाई से लेकर के कोई रिलेटेड कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोगों को ऑफिशियल ड्यूटी रहेगा, ऑफिस वर्क करोगे। ठीक है, एमटीएस का 10वीं पास है, हमेशा की तरह एमटीएस 10वीं पास ही आती है, चाहे एसएससी ले चाहे कोई विभागीय विज्ञापन निकाले, एमटीएस 10वीं पास लेवल की ही वैकेंसी होती है। ठीक है, 18,000 से 56,900 के बीच में जो सैलरी इसका रहता है वो तो रहेगा, लेकिन इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से ही आपका 30+ के आसपास आने वाली है, ये बात आप लोग जान लो। ठीक है, उसके बाद ड्राइवर का भी वैकेंसी है। अब देखिए ड्राइवर का पोस्ट है तो स्वाभाविक सी बात है ड्राइविंग लाइसेंस तो मांगेगा ही भाई। अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल का भी है
तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात आप लोग जान लो। लेकिन ज्यादातर LMV पर प्लस HMV भी मांगते हैं, क्योंकि बस वगैरह भी चलाना रहता है। बस में भी अगर आपको ड्यूटी दे दिया कि स्टूडेंट को लेकर के आओ, तो उसके लिए हैवी व्हीकल भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए बस वगैरह के लिए अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी रहेगा 21,000 प्लस, तो ये सैलरी आपको बढ़ करके 35 के प्लस जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट। अब जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी है, तो जूनियर असिस्टेंट का भी आप लोगों को बता दूं, ग्रेजुएशन पास मांगती है, स्वाभाविक सी बात है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, जूनियर असिस्टेंट में भी अप्लाई करोगे तो आपका सैलरी सेम 21,000 प्लस जो बेसिक है वो रहेगा। लेकिन ये जो दोस्तों आप लोगों को जो अलाउंस वगैरह यानी कि भत्ता वगैरह मिला करके तो बढ़ जाएगी, स्वाभाविक सी बात है, 35 के आसपास। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो में या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बोलते हैं सर स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी दोस्तों 35,400 बेसिक सैलरी, तो सोचिए ये 50 के आसपास जा सकती है। तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा। ये 4 पोस्ट है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। और देखिए इसमें एक चीज बता, आप सभी के मन में एक ही सवाल होगा कि आखिरकार ये टोटल वैकेंसी है कितना। तो आप लोगों को बता दूं टोटल वैकेंसी है 182, 182 पदों पे नई भर्ती आई हुई है दोस्तों। एक और भर्ती, उसमें फीस, अब स्वाभाविक सी बात है, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अपना खुद से वैकेंसी निकालती है ना, मान लीजिए SSC वगैरह निकालती है तो फीस का अलग लोचा रहता है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, वो अगर खुद से वैकेंसी निकालती है तो उसको एग्जाम अगर कंडक्ट करा रही है तो एग्जाम कराएगी या कुछ भी इंटरव्यू वगैरह कराएगी। तो ये सब में खर्चा वगैरह हो करके दोस्तों होता है, इसके वजह से इसमें फीस लिया जाता है। तो इसमें फीस है, जनरल OBC EWS का 500 रुपए है, SC ST का 250 रुपए फीस है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट 250 रुपए और जनरल OBC EWS का 500 रुपए फीस है। फॉर्म फीस है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको देना पड़ेगा, उतना ही टाइम फीस पटाना पड़ेगा। एक चीज बता दो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऑनलाइन है, ठीक है, कि ऑफलाइन है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये वैकेंसी ऑनलाइन है, आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक बता देगा, वहां से जाकर के आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फेक है, फालतू है, उनको मैं बता देना चाहता हूं भाई आपके लिए फालतू है। आपको अगर पढ़ने नहीं आता है तो आप दूसरे को क्यों उल्टा सलाह दे रहे हो। मैं बता दे रहा हूं ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, आप जा करके खुद नोटिफिकेशन रीड कीजिए। कई ऐसे हैं जो फालतू का फेक ऐसे बोलते रहते हैं, वो लोग ना तो नोटिफिकेशन वीडियो देखते हैं ना तो नोटिफिकेशन चेक करते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आप गूगल में भी जाकर के सर्च कर सकते हो IIT खड़गपुर, वहां पे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में जाना, स्टाफ ओपनिंग में जाना, उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट में सबसे ऊपर टॉप में है ये वैकेंसी। ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, IIT खड़गपुर में परमानेंट वैकेंसी सरकारी भर्ती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये वैकेंसी 182 सीट पे आई हुई है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप लोगों को बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट में क्या है, आप फॉर्म फिल किए हो, उसमें किसी भी प्रकार का आप फीस नहीं पे किए हो या कुछ भी और कुछ नहीं किए हो, अधूरा फॉर्म फिल किए हो, तो ये सबको छट देगा। जो एकदम करेक्ट फॉर्म फिल किया होगा उसको निकालेगा। ठीक है, मान लीजिए इस पोस्ट में 1000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, 700 ने सही फॉर्म फिल किया था, फीस वगैरह पटाया था, तो उन 700 को मान लीजिए एग्जाम्पल बताया, शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद, ठीक है, अब देखिए एक चीज बता दूं, शॉर्ट लिस्ट कर दिया पूरा, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद अब ये विभाग के ऊपर है दोस्तों। अभी तक क्या है, इससे पहले एग्जाम वगैरह नहीं होता था, लेकिन अभी एग्जाम करा सकती है दोस्तों। ये अपडेट फाइनल अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और अगर एग्जाम कराती है तो एक चीज बता दूं, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का आपका आएगा। वो 90 मिनट का जो टाइम मिलता है ना SSC MTS का, उसी के लेवल पे आपका एग्जाम होने वाली है। मैं पहले बता दूं, अगर एग्जाम होती है तो, और नहीं होती है तो भैया मेरिट से ही सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए। तो SSC MTS के लेवल पे एग्जाम होगा, जैसे कि MTS की जो पोस्ट है, तो MTS का किसी भी विभाग में अगर वैकेंसी आती है तो SSC MTS का ही फॉलो करते हैं। तो SSC MTS में क्या चीज रहता है, जनरल अवेयरनेस मान लीजिए, ठीक है, 25 क्वेश्चन, ठीक है,
ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ्स हो गया 25 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हो गया दोस्तों इंग्लिश, ठीक है, ये 25 क्वेश्चन अगर होती है तो ये रहेगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, लेकिन नहीं होती है तो आप सभी को बता दूं मेरिट से ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक सुनहरा मौका है आप सभी के पास आईआईटी खड़गपुर जैसे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी करने का, जहां पे लाखों बच्चों का सपना होता है पढ़ाई करने का, वैसी जगह पे जहां पे सोचिए दोस्तों भारत के टॉप के इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपको नौकरी करने का मौका है सुनहरा। तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर 10वीं पास है तो नौकरी करना चाहते हो तो, और एक चीज और काम कर दीजिएगा दोस्तों जो बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, अगर आप क्वालिफिकेशन आपका 10वीं से ऊपर भी है ना, 10वीं है मिनिमम, तब भी आपको नई नई 10वीं लेवल की गवर्नमेंट जॉब में बताता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आती है दोस्तों, उसमें फॉर्म फिल करना ना भूले। जब तक आप किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे नहीं तो कोई किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है। फॉर्म फिल करोगे तभी आपका चांस आएगा दोस्तों। और मान लीजिए एग्जाम वगैरह कुछ भी अगर होता है तो वो स्वाभाविक सी बात है, आईआईटी खड़गपुर के आसपास में ही आपका एग्जाम सेंटर होने वाली है, चाहे आप इंडिया के कहीं से भी हो। तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, लेकिन इसका लिंक मैं बता दे रहा हूं, इसका लिंक ना, अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। हाँ, इसका अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए वहां पे भी। साथ ही साथ ठीक है, आप इसको गूगल में भी आईआईटी खड़गपुर करके सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।